गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ओके, तो मैं इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताता हूं एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, कि आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स के कंसर्न में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सॉरी, कौन सा पोटेंशियल? ग्रेविटेशन पोटेंशियल। कैसे होता है कि जब देखते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर उठा पाते हैं, यहां से कितना ऊपर उठा पाते हैं, ये इसका कैसा पोटेंशियल हो जाता है भाई? ग्रेविटेशन पोटेंशियल। या ह्यूमन बींग्स के कंसर्न में कहते हैं कि जब हम इसको कितना ऊपर उठा पाते हैं। ठीक है, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। हाइट ज्यादा तो क्या ज्यादा होगा? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इस केस के अंदर, तो आपको यहाँ ये बताना है कि भाई इसको आप ऊपर उठा पा रहे हो और ज्यादा ऊपर उठा पा रहे हो, ये इसकी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है इसकी? ये इसकी एनर्जी हो जाती है, ये इसका एक पोटेंशियल हो जाता है। किसका पोटेंशियल हो जाता है? ये ह्यूमन बींग्स का पोटेंशियल हो जाता है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब हम किसी चार्ज को लेके आते हैं, यहां किसको लेके आ रहे थे? किसी ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे थे। अब हम किसको लेके आ रहे हैं? किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं। कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट प्लेस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में जो आपने काम किया है, ये इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाती है। ठीक है, और लेकिन वहां मैंने क्या बताया था अपने केस के अंदर, बीस के अंदर, कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर उठा पाते हो, ये हमारा पोटेंशियल हो जाती है, हमारी कैपेसिटी हो जाती है कि हम इसको कितना ऊपर उठा सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था। ओके, अब इसके बाद ये सारे टर्म्स हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आप बताओगे? द वर्क डन, द वर्क डन। ठीक है, किस में काम आता है? इन कैरिंग। किसको कैरी करना है? इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और कहां से कहां लेके आते हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज? फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट। इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट में लाने के लिए, ठीक है, लाने के लिए जो आपने क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। इससे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही सिंपल सा, और इसका मैं आपको बताता हूं सिंबल क्या यूज करते हैं? V। इसका सिंबल क्या होता है? V, दैट इज इक्वल टू W बाय Q। ये चार्ज है, वर्क को लाने में जो चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ा, हम मुझे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अपने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, अब ये तो बात की थी मैंने किसी इनफाइनाइट प्लेस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में जो काम करना पड़ा, ये तो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? नाम से क्लियर है, डिफरेंस, दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस। हम उसे क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे हम इसे? वही पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहां मैंने क्या बोला? इस वाले केस में इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में जो काम करना पड़ा, ठीक है, एट पॉइंट ए, तो दिस इज नोन एज V एट ए। ये पोटेंशियल हो जाएगी एट पॉइंट ए पर। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब बात करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होगा? ए पॉइंट ये है और कोई बी पॉइंट यहां ये है, और आपने किसी यहां से यहां तक लाए, ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू बी। और यहां से यहां तक लाए, ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट ए। समझ में आया? पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी, ये आपको दोनों बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हम यहां ये देखते हैं कि डिफरेंस, तो यहां से यहां तक लाना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यहां से यहां तक लाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब हमें यहां देखना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? नाम से क्लियर है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल, कौन सी पोटेंशियल भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, और टू पॉइंट्स में क्या करना होता है? फोर बढ़ा के लिख सकते हो, व्हेन वी कैरी, कब? ठीक है, व्हेन
वी कैरी, क्या कैरी करते हैं भाई इसके अंदर, क्या कैरी करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, और कहां से कहां तक मूव करते हैं भाई, बोलो 1.2, वेरी गुड, 1.2 अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ा वो क्या हो जाएगा, इसकी कौन सी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बोलो भाई। देखो एक बात इसमें ध्यान रखना है, कहां से कहां तक लेके आए हो, बी पॉइंट से ए पॉइंट, यहां इंफिनिटी यहां तक लेके आए थे, अब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, विच इज नोन, जो हमारे नोन में है बी से ए तक। अब इसमें फाइनल कौन सा है, ए, इनिशियल कौन सा है, बी। तो आप बताओगे इसमें वी फाइनल माइनस वी, बोलो इनिशियल, इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, ये क्या हो जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस। और आप इसे कह भी सकते हो वी ए, बोलो क्या लिखोगे इसे आप, वी ए इज फाइनल, ए फाइनल है ना, माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो डब्ल्यू बाय क्यू। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात आपको समझ में आई कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया। और इसी को आप ये भी लिख सकते हो, डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल, इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। ये बात होगी। अब इसकी बात करते हैं ऐसा यूनिट। तो आपको ये तो नॉर्मल सी बात है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है भाई, इसके ऐसा यूनिट क्या है, बोलो भाई, वोल्ट, जो हम किसमें सिंबल इसका भी यूज करते हैं, और इसके ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अब दोनों की, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों की यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी भाई। ये भी वी है और चाहे डेल्टा वी हो, दोनों की यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब बात करते हैं इसकी ऐसा यूनिट इन वोल्ट, और इसकी अनदर यूनिट क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बोलो 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम। यू कैन राइट 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम माइनस 1, या यू कैन राइट लाइक दिस 1 जूल पर कूलम और 1 जूल कूलम माइनस 1। सीधी सी बात है, ऐसा लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। आपसे पूछा है डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिखने वाली बात नहीं, अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका होगा। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आप यहां ये बताओगे। देखो यहां आता है इसका सिग्निफिकेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा जब आप 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए कितना काम करते हो, 1 जूल काम करते हो, 1 जूल वर्क करते हो, तो हम उसे कहेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। किसी भी चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को और 1 जूल काम देते हैं, ठीक है, वर्क देते हैं, तो हम यहां कहेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर, आपको समझ में आई ये बात, ये बेसिक सी बात थी। चलो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, ठीक है। अब जल्दी से, मैंने ये लिखा, आप अपने नोटबुक पेन और हाथ में होना चाहिए, जल्दी से निकालो डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, जल्दी करो, डायमेंशन फॉर्मूला करो भाई, मेरे से पहले करके दिखाओ। डेल्टा वी, ठीक है, मैं तो बोल भी रहा हूँ, बीच बीच में बता भी रहा हूँ, तो मेरी स्पीड बोल लिखने में हो सकता है धीरे हो, बताओ आप बताओ। डब्ल्यू क्या हो, जल्दी करो जल्दी, अभी जल्दी करो। एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, ये तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू का, डिवाइड बाई कूलम, चार्ज क्या होता है 80, तो क्या हो जाएगा, बोलो एम एल 2 टी माइनस 3 एंड ए माइनस 1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक रहेगा जब आप रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, क्योंकि वहां V की जरूरत पड़ेगी, R का आप ऐसे निकालोगे रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब हम इसी को थोड़ा और आगे से लिखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, इसी डेल्टा वी को क्या लिखोगे, बोलो भाई, इस डेल्टा वी इज इक्वल टू वही डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये पढ़ाया था मैंने अभी। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो ये वर्क डन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और यहाँ एक बात और देखो, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू, बोलो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब, और यहाँ क्या लिख दोगे आप, समथिंग वी ए माइनस वी बी। कहने का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में
लाने में जो काम करना पड़ेगा हम यहाँ वर्क डन ऐसे इन टर्म्स ऑफ ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात आपको समझ में आई। आपको निकालना हो इन टर्म वर्क डन निकालना और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो, जैसे आपसे कोई कहे कि भाई ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है 10 वोल्ट है और ये कोई दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ए, दिस इज बी एंड दिस इज 20 वोल्ट। आपसे कहा जाए कि भाई 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक लाने में जो काम करना पड़ा वो कितना है, तो कैसे निकालोगे आप? अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि लेकर किसको आए हो, माने कि इलेक्ट्रॉन को ही लेके आए हो आप, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लेके आए हो, तो आपको बताया मैंने डब्ल्यू क्या होता है, क्यू डेल्टा वी। ओके, ये बताया मैंने आपको क्यू की वैल्यू कितनी है, बोलो 1.6 10 रेज माइनस बोलो 19। ओके, ये 19 हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी कितनी है भाई 20 माइनस 10। दिस इज V एट A एंड दिस इज V एट B। ये इसके ऊपर पोटेंशियल है, इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 1.6 क्या हो जाएगा, बताओ बचा कितना 10, तो ये हो जाएगा 1.6 तो 10 रेज माइनस ये क्या हो जाएगा बोलो 80। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हम एक एनर्जी की एक और यूनिट यूज करते हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे हो सकती है एनर्जी की यूनिट, देखो W इज इक्वल टू क्या पढ़ा मैंने Q और साथ में क्या है डेल्टा V। आप यहाँ वर्क डन की एक और यूनिट निकाल सकते हो, कैसे, W की यूनिट जूल और ये Q क्या होता है भाई, Q के तौर पर यहाँ क्या हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है और वोल्टेज या सो 1 जूल इज इक्वल टू ये नहीं होगा, पर वर्क डन की यूनिट क्या हो सकती है, वर्क डन की यूनिट क्या हो सकती है बोलो भाई, समथिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो सकता है वोल्ट। तो आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है, देखो भाई 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10 रेज माइनस 19 क्या चार्ज होता है C और यहाँ क्या होता है बताओ B। तो आप बता दोगे व्हाट इज CV, CV किसके बराबर होता है भाई, मैंने बताया ना CV किसके बराबर होगा, व्हाट इज दिस जूल, Q की क्या होगी यूनिट C, वोल्टेज का क्या होगा तो 1 जूल बराबर क्या होगा CV होगा, तो आप इस CV ले जा सकते हो 1.6 इंटू 10 रेज बोलो कितना माइनस 19 जूल। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितना होता है 1.6 10 रेज माइनस 19 जूल, इतना जूल होता है। ठीक है, ये आपको इसकी एनर्जी की एक और यूनिट मिल जाती है जो हम किस में मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, ये सब आपको मैंने आपको अच्छे से बताया। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी बन जाता है, और वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या बनता है, वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या बनता है, देखो भाई वो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या बन जाता है, द इंपॉर्टेंट रिलेशन इज क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो आपको याद हो तो मैं कहीं ना कहीं जब आपको पढ़ाता था तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करता था, याद है, चलो बताओ याद आया कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तो फॉर्मूला क्या होता था न्यूटन पर कूलम, बोलो मैंने बताया कि नहीं आपको, ये सब बताया था। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो अब एक और यूज करता था, यदि याद आपको, यदि आपने न्यूमेरिकल्स यूज किए हो अभी तक पहले वाले चैप्टर में, ठीक है, करके देखे हो गलती से, तो आपको वहां मिला होगा क्या वोल्टेज पर मीटर, ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कैसे इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैंने ये सभी कीवर्ड्स के अंदर पहले लिख रखा था कि ये सब आपको ये सब देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और वैसे क्यू पॉइंट्स में आप लेक्चर से पहले भी दे सकते हो कि आपको ये सब पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन करते हैं। वो किसका एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर किस किस के लिए एक्सप्रेशन होगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑब्लिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, सपोज ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को, ये कोई चार्ज पार्टिकल है समथिंग कोई भी लगा लो आप क्यू, और हम इसको कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, बहुत दूर से लेके आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं ऐसे।
ठीक है। तो बहुत दूर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में, ठीक है, जो करना पड़ता है काम, हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और हम इसका अब क्या ड्राइव करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ कोई भी चार्ज है, ठीक है, और वो चार्ज है सपोज समथिंग कैपिटल Q, ठीक है, और हम इसको यहां से यहां तक लेके आना चाह रहे हैं। ओके, तो सपोज हम यहाँ पॉइंट मानते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट A। तो यहाँ पोटेंशियल होगा VA, ये पोटेंशियल होगा VB। आप इसको इस तरफ लेके आ रहे हो, इस डायरेक्शन में, और हम यहाँ कहेंगे कि सपोज ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, कुछ भी मान लो, माना कि X, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा मूव करते हैं और वो थोड़ी सी डिस्टेंस हमने क्या लिख दी, dx, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इसके अंदर, सपोज Q इज समथिंग पॉजिटिव चार्ज, और टेस्ट चार्ज हम पहले से क्या लेते हैं, बताओ भाई, टेस्ट चार्ज हम पहले से क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे ये वाला पॉइंट Q पॉइंट इसके ऊपर किस तरफ फील्ड लगाएगा, सपोज दिस इज पॉइंट Q, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगातार कैसे होंगी, बताओ भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, इन डायरेक्शन। मैंने थोड़ा सा इसको हल्का सा क्या लिया है, मैंने लाइट सा लिया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी, इस तरफ, तो इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ओके भाई, ये कोई चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी कि नहीं, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, और यहां आप देखते हो हम इसको उठा के लेके आ रहे हैं इस तरफ। तो ये क्या है इसका dx, और यह क्या है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां हम देखेंगे क्या निकालना है, हमें यहाँ क्या फॉर्मूला निकालना है, बताओ भाई, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या आप कह सकते हो यहाँ एक और टर्म रह गई है जिसे बोलते हैं इसकी एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी। हम एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई, लीनियर फोर्स होते हैं, तो हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू समथिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाता है, इसका वर्क डन हो जाता है। थोड़ा सा डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा काम होगा। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। अब हम यहां देखते हैं फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, बोलो भाई, Q चार्ज है, ठीक है, और क्या बताओगे, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और हम इसको इधर खींच के लाना चाह रहे हैं, इट इज dx, और इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हो फोर्स और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180, ठीक है। तो ये आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि वर्क डन क्या होता है, बोलो, 4FDS cos थीटा, ठीक है। तो ये कुछ डिस्टेंस है, ये फोर्स है, ये इसके बराबर हम लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स की जगह क्या रख सकते हैं, बोलो, QE, मैंने बताया, लिख सकते हैं। बाद में बचा क्या, dx, व्हाट इज दिस cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या, बताओ भाई, अरे 180 है कि नहीं, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री। तो चलो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, बोलो, इसके अंदर लिखेंगे cos 180 की वैल्यू क्या होती है, बताओ, cos 180 कितना होता है, -1। तो यही वाला क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस, बोलो, QE dx, एंड दिस इज स्मॉल वर्क। ये थोड़ा सा काम आया है, ये तो हमने थोड़ा सा काम देखा है। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बताया, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएशन वाला पॉइंट कौन सा है, वेरिएशन वाली क्वांटिटी कौन सी है, Q क्या है, कांस्टेंट है, E क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसकी क्या मान रहे हैं हम, इसको भी कांस्टेंट है, ठीक है। और dx क्या है, इसका वेरिएशन में। लेकिन यहाँ आपको एक बात इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ ये याद रखनी पड़ेगी, क्या याद रखनी पड़ेगी भाई इसके अंदर आपको, कि ये जो dw है, और ये देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी बन रहा है, कुछ याद आएगा तो आपको, यहीं से मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, मैंने आपको बीच में बताया था, मैं बीच में यही इसके अंदर बताऊंगा। v क्या होता है, बोलो, dw डिवाइड बाई dv हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा, डिवाइड बाई समथिंग q। ये क्या बन जाएगा, बोलो, रिलेशन क्या बन जाएगा इसके अंदर, dw क्या है, QE समथिंग dx, ठीक है, डिवाइड बाय, बोलो, Q से Q कट गया, माइनस साइन को आप यहाँ
रिलेशन के अंदर नहीं रखना है, चलो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जब इसका मोड करके देखते हैं तो क्या बचा आपके पास, बोलो डीवी, इसका मोड करके देखते हैं। और जब हम इसका मोड करते हैं, ई डी एक्स का मोड करते हैं, तो हमें यहाँ क्या मिल जाता है, बोलो डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उठा लें। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन। किस किस के बीच रिलेशन है इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और किसके बीच में रिलेशन है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। मैंने बताया था ना, आप वोल्टेज पर मीटर यूज करते थे कि नहीं फॉर्मूला, भाई वोल्टेज ये हो गई है और डीएक्स यहाँ एक डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ आपको एक नया रिलेशन क्या मिल गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको एक और नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं हम इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या है भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूजन रहता है, कई बार आपसे पूछा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। बिल्कुल सही, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, चलो बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। वर्क डन स्केलर, क्यू चार्ज स्केलर। क्या मिल गया आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, आप इसको नोट कर सकते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो ऐसे बॉक्स बना के कि ई पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, बोलो स्केलर। ठीक है, और दूसरी जो क्या बच गई आपको, बोलो, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी जो मैंने यहां बताया आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर। भाई सीधा देखो ना, ठीक है। वोल्टेज पर मीटर, यहां एक डिस्प्लेसमेंट वाली बात आ गई है, मीटर कितना डिस्प्लेस किया है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वाली बात आ गई, इसलिए इसको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट नीचे वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी बन गया है, लेकिन अभी हमें किसका एक्सप्रेशन करना है, बोलो भाई, हमें अभी किसका एक्सप्रेशन करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। हमें इस सब का क्या करना है, एक्सप्रेशन करना है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, तो मैंने बताया, ये जो मैंने यहां तक करवाया है, इसी को अब आगे यूज करते हैं। देखो ये वाला क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन ये हो गया। अब इसको हम ये साबित करना चाह रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं इसका एक्सप्रेशन। तो अब हम इसको ऐसे कैसे यूज कर लेंगे, dw इक्वल टू क्यू ई एंड dx। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, इस चार्ज की वजह से है, तो मैंने यहाँ कैपिटल क्यू रखा है, कैपिटल क्यू के क्यू एक्स स्क्वायर, और क्यू पहले से ऐसे कैसे ही। अब यहाँ आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो आपको पता है इंटीग्रेशन किसका करेंगे, जो वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी का क्या है, ये। ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और इससे पहले जो भी कांस्टेंट है हम इसको क्या कर लेंगे, ऐसे कैसे आगे रख लेंगे। ओके, ये इसका। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना आता है, मैंने आपको बताया था x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, समथिंग, बोलो x n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब ये 2 को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसी का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या हो जाएगा, q कैपिटल Q, और ये क्या हो जाएगा बताओ भाई, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, x की पावर प्लस -1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं लिमिट रखनी पड़ती है, कहां से कहां तक लेके आए। माना कि हम इसको लेके आए कहां से कहां तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेके आए। ठीक है, फिलहाल मैं बी से ए तक लेके आया, तो आप लिख सकते हो एक्स ए एंड एक्स बी, ये लिख सकते हो एक्स ए एंड एक्स बी। भाई ये एक्स बी मतलब ये पॉइंट यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स बी पे। यहां से यहां तक लेके आए एक्स ए तक, तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, एक्स ए एंड एक्स बी। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो भाई एक्स की पावर -1 क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -1, और ये क्या आ जाएगा नीचे -1, और यहाँ क्या रख देंगे, बोलो माइनस के क्यू कैपिटल क्यू। ठीक है, और ये क्या रख देंगे, इसको माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और लिमिट अभी बची हुई है क्या, एक्स की बी
एंड एक्स का ए, और ये क्या हो जाएगा बोलो, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, और लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं तो क्या लिख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे रख देते हैं, और इसके बाद हम यहां रखते हैं इसके अंदर, ये इसका क्या है, ये जो एनर्जी निकाली आपने डीडब्ल्यू पूरा वर्क आया, ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और हम यहाँ क्या रख देंगे इसके अंदर, ये इसकी क्या आ जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी कब, जब आप कहां से कहां तक लेके आते हो, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आते हो, इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब माना कि मैं यही पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं कहां से कहां तक, जब आप इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हो, तो आप पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ क्या है, ए। ठीक है, और यहाँ आप क्या रखते हो बोलो, के क्यू स्मॉल क्यू 1/x ए माइनस 1 बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स बी की जगह क्या रखना है आपको, इन्फिनिटी। भाई एक पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो यही वाला जो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी बताओ भाई, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एक्स समथिंग एक्स। ठीक है, ए है तो ए के लिए, बी है तो बी के लिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आप निकालना चाहो यू बी माइनस यू ए। ठीक है, बी से ए तक लाने के लिए पूछा जाए तो मैंने क्या बताया, अभी इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, जब आप बी से ए तक लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये वाला जो बताया ये वही तो है। देखो इसका तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1/x ए माइनस 1/x बी, ये इसका एनर्जी के अंदर डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और अब मैंने तो आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ा था हमने, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, W/Q। तो पोटेंशियल क्या है था फॉर्मूला पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, ये वर्क डन है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ A कैपिटल Q एंड डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय ये समथिंग कुछ क्या है, ठीक है, x a डिस्टेंस पे है, डिवाइड बाय समथिंग Q। ठीक है, किसको लेके आ रहे हो आप, किसी चार्ज पार्टिकल को, Q से Q कैंसिल, क्या आ जाएगा बोलो, K Q डिवाइड बाय x। ठीक है, तो आप देखोगे इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। आप ये कह सकते हो ये भी इंडिपेंडेंट किसके है, टेस्ट चार्ज की, क्योंकि पोटेंशियल किसकी है, कैपिटल क्यू की है, पोटेंशियल किसकी है, कैपिटल क्यू की है। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज, तो आप यहाँ ये देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ ये समझोगे, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप इसको बाद में देख लेना आराम से। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इसके अंदर। भाई यहां तक मैंने क्या निकालना चाहा था, यहां तक कि वर्क डन कितना हुआ, थोड़ा सा वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कैसे निकाला, फोर्स इंटू डिस्टेंस और कोस 180। इस तरफ इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, आप कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट, और इस तरफ क्या है बताओ भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 180, कोस 180 वैल्यू क्या होती है, -1। हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, माइनस आगे आ जाता है। ये तो मैंने क्या बताया आपको, रिलेशन बनाने के लिए, वरना ये यहां से यहां तक ये होगा। रिलेशन में आपको बताया बहुत आसान है, सीधा सा आप देख सकते हो कि पोटेंशियल क्या होता है, dW/Q, dW को क्या सकते हो, वर्क डन। फोर्स क्या होता है, QE/dx, फोर्स को क्या सकते हो आप, QE रखा, dx, Q से Q कैंसिल, E/dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको, Q से Q कट गया, हम इसका दोनों तरफ मोड़ लेके देखते हैं, और ये हमारे पास क्या जाता है, dV/dx। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है, जो किसके बीच में रिलेशन है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, और ये अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे इसका इंटीग्रेशन करते हैं और हमें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाता है। तो देखो, इसका ग्राफ बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो आप ऐसे बनाओगे। भाई इधर तो क्या है, बोलो पोटेंशियल, और इस तरफ क्या है, डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ कौन सा ज्यादा रेट से घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल क्या है, 1/x, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था, 1/x² पढ़ा था, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या पढ़ा था, 1/x³। तो ज्यादा रेट से कौन सा घट रहा है, x³ वाला, फिर उसके बाद ये वाला घट रहा है, और ये वाला सबसे कम रेट से घट रहा है। ठीक है,
तो यहाँ मैंने ये सब बताया आपको, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर घूम रहा होगा कि सर ये आपने यहाँ चार्ज लिया वो आपने पॉजिटिव लिया है, यदि नेगेटिव लेते तो क्या होता। चार्ज यदि नेगेटिव लेते तो क्या होता, देखो आप यदि चार्ज को नेगेटिव लेते तो क्या होता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसके अंदर देखोगे यही पोटेंशियल आप इधर देखोगे। भाई फॉर्मूला भी अभी आपने क्या निकाल के लिया है, पोटेंशियल का बोलो क्या निकाल के है, के बोलो क्यू डिवाइड बाय समथिंग एक्स। ये पोटेंशियल का क्या निकाला आपने फॉर्मूला। फिलहाल क्यू की वैल्यू आपने क्या ली है, पॉजिटिव, कह सकते हो जीरो से बड़ा है। जब जीरो से बड़ा होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, बोलो पॉजिटिव, सीधी सी बात है। जब जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा तो पोटेंशियल क्या होगा बताओ, पोटेंशियल क्या होगा इसके अंदर, नेगेटिव। जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव, जीरो से छोटा है तो नेगेटिव, देख सकते हो यहाँ सीधी वैल्यू पता चल रही। लेकिन यहां यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट ए यहां है और ये पॉइंट इसका बी है और ये पॉइंट इसका ए है, बी से ए तक लेके आ रहे हो, तो अब बताओ बी से ए तक लाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ एक बहुत सीधी सी बात देखो, इधर देखो, ये जो एक्स है, ठीक है, ये आप इधर लेके आ रहे हो, इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे, आप इधर देखो, इधर लेके आओगे तो पोटेंशियल घटेगी या बढ़ेगी, नजदीक लेके आ रहे हो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होती जा रही है, एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और पोटेंशियल बढ़ेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो देखो भाई कहां से कहां तक लेके आ रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आप बताओगे इसमें कौन सा बड़ा होगा, VA ग्रेटर देन VB होगा कि नहीं, देख लो, B पे पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, A पे ज्यादा रहेगा, A पे ज्यादा रहेगा, नजदीक है। तो जब आप पढ़ा था क्या, डेल्टा V क्या होता है, VA माइनस VB, बड़ा कौन सा है, VA बड़ा है, तो VA बड़ा है तो VA में से VB घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, पॉजिटिव आएगी। चलो ठीक है, ये वाला केस क्या बताया मैंने, जब इधर से इधर आते हो, और कौन सा केस है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, मैंने अभी यही केस बताया, ठीक है। अब यदि पॉजिटिव चार्ज है आप इसको इधर से इधर लेके आ रहे हो तो देख लो, अब यहां फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, VP माइनस VA डेल्टा V। चलो बताओ, VP माइनस VA, इधर से इधर लेके जा रहे हो तो ज्यादा कौन है, B ज्यादा है A ज्यादा है, ऑफ कोर्स A ज्यादा है। VP में से VA घटा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, तो अब ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ, VP माइनस VA करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर ये जो बात मैंने बताई ये अप्लाई करोगे और इसी में आप ये अप्लाई करोगे। ये तो था पॉजिटिव, यदि नेगेटिव हो तो क्या होगा बताओ, नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल इसके इसके अंदर क्या बताओगे, इसके अंदर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, पोटेंशियल क्या हो जाएगी इसके अंदर, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव हुई, क्यू की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम यहां देखते हैं क्यू की वैल्यू क्या हो गई है, नेगेटिव। चलो अब मेरे को ये बताओ कि पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो मेरे को बताओ अब इस नेगेटिव चार्ज वजह से यहां पोटेंशियल ज्यादा होगी, यहां पोटेंशियल ज्यादा होगी, बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगी। आप बताओगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। पूछो क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। माना कि ये होता 5 वोल्ट और ये होता 10 वोल्ट, लेकिन जब आप नजदीक ला रहे हो तो नजदीक में ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो बताओ ज्यादा कौन सा है, -10 या -5, -5 ज्यादा है ना। तो अब यहां फिर वही बात करते हो, डेल्टा V कैसे निकालोगे बताओ भाई यहां से यहां लेके आ रहे हो, क्या लिखोगे आप, VA माइनस, बताओ क्या करोगे इसके अंदर, VA माइनस VB करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ भाई, घटाओगे तो इसमें से ये घटा रहे हो, वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना। देख सकते हो आप, -10 में से -5 घटाओ, वैल्यू क्या आएगी। आप ये कौन सा केस है, जब इधर ला रहे हो, इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव। करके देख लो भाई। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो इधर से इधर आ रहे हो तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, A, फाइनल कौन सा है, B, तो मीन्स VB माइनस VA। समझ आई बात। अच्छा, VB पे पोटेंशियल हमने माना है, VB पोटेंशियल क्या है, -5, और इसमें पोटेंशियल क्या है, -10, तो क्या हो जाएगा, -5 + 10
कितना आ जाएगा, अबाउट 5 वोल्ट। तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस केस के अंदर नेगेटिव है, इधर से इधर लाते हो तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। इधर से इधर ला रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान रखना है। इस वाले केस में पॉजिटिव चार्ज के केस के अंदर, पॉजिटिव चार्ज के केस के अंदर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कैपिटल क्यू एंड नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू। इससे इधर लेके आ रहे हो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बताओ। इधर से इधर लेके आ रहे हो, पॉजिटिव बताया मैंने। इधर लेके जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो कि इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो आपसे कोई ये पूछे कि सर ये तो समझ में आ गया, हाँ आप हमें ये और बताओ कि एनर्जी का सिंबल क्या होगा। तो एनर्जी आपने पढ़ी क्या थी, मैंने आपको बताया ना, एनर्जी का क्या कैसे करोगे बताओ। बताओ भाई, वर्क डन या DW आपने क्या निकाला था, बोलो। Q इंटू डेल्टा वी, ये पढ़ा था अभी। तो जो डेल्टा वी का सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, पर ये याद रखना कि चार्ज कैसा लेके आ रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा इसका, उसके हिसाब से इसका क्या हो जाएगा बताओ भाई, उसके हिसाब से इसका साइन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब बताया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इसका एक्सप्रेशन, रिलेशन बताया मैंने, दोनों के बीच रिलेशन बताया। ठीक है, और लास्ट में मैंने बताया कि इसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा कि नहीं होगा, कि जब आप उसको नजदीक लाते हो या आप इसको नजदीक से थोड़ा दूर ले जाते हो। समझ में आया। ठीक है, ओके, बचा हुआ हम नेक्स्ट आगे देखते हैं।